मैं मनोज सक्सेना और फरहान सक्सेना, कॉमर्स प्रवक्ता, जीएसएम कॉलेज ऑफ एडवांस एजुकेशन वीवर के डिजिटल चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में कुछ चीज़ें बताई थी, अनुबंध क्या है। आज मैं आपको प्रस्ताव के बारे में बताऊंगा। उसी में आता है, इसी अधिनियम के अंतर्गत प्रस्ताव, ऑफर। प्रस्ताव शब्द एक नया शब्द लगता है, हम लोग कम बोला करते हैं, लेकिन ऑफर सभी बच्चे जानते होंगे। कहते हैं उस आदमी ने मुझे ऑफर दिया, उस कॉलेज वाले ने मुझे ऑफर दिया कि मेरे यहाँ आ जाओ, उस टीचर ने मुझे ऑफर दिया मैं कोचिंग का इतना लूँगा, मेरे यहाँ आ जाओ। तो ऑफर आप जानते होंगे। और आप लोग तो सब यंग एज के हैं, आप लोग ये भी जानते होंगे, आप लोग आपस में बात करते हैं फलां जगह से मेरे यहाँ शादी का ऑफर आया। तो ऑफर मीन्स प्रस्ताव, उसी को हम इंग्लिश में प्रपोजल भी कहते हैं। तो प्रत्येक ठहराव के शुरू के एक पक्षकार, प्रत्येक ठहराव के शुरू में एक पक्षकार एक निश्चित प्रस्ताव रखता है और दूसरा व्यक्ति जिसके सम्मुख प्रस्ताव रखा जाता है वो दूसरा व्यक्ति उस पर या तो स्वीकृत देता है या अस्वीकृत देता है। लेकिन अगर प्रस्ताव नहीं होगा तो स्वीकृत और अस्वीकृत का कोई भी प्रश्न ही नहीं होता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2A के अनुसार एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किसी कार्य को करने या न करने के विषय में अपनी इच्छा इस उद्देश्य से प्रकट करता है कि उस कार्य को करने अथवा उस कार्य से विरत रहने की सहमति या स्वीकृति प्राप्त हो तो ये कहा जाएगा कि पहले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के समक्ष प्रस्ताव रखा। अब मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं कि मिस्टर अनिल हैं, वो अपनी एक मोटरसाइकिल बेचना चाह रहे हैं। उन्होंने अपने एक मित्र मोहन के पास एक प्रस्ताव रखा, मोहन के समक्ष एक प्रस्ताव रखा कि भैया मैं अपनी मोटरसाइकिल पुरानी हो गई है, अब मैं 3,000 रुपये में बेचने को तैयार हूं, क्या आप लेना चाहेंगे? तो ये प्रस्ताव रखा। अब उसकी इच्छा होगी तो वो स्वीकृत हाँ में भी दे सकता है और ना में भी दे सकता है खरीदने की। अब हमारा वो आता है कि हम प्रस्ताव कैसे करें, प्रस्ताव कैसे किया जाता है। एक प्रस्ताव भी दो तरह के होते हैं, अब आप कहेंगे कैसे? एक तो होता है गर्भित, एक होता है स्पष्ट। यानी एक प्रस्ताव स्पष्ट शब्दों में लिखित या मौखिक रूप से, यानी जब मुंह से हम कोई प्रस्ताव रखते हैं तो प्रस्ताव हमारा कैसा होता है? वो लिखित प्रस्ताव होता है या स्पष्ट प्रस्ताव से कहते हैं। अब हम एक उदाहरण आपको दे रहे हैं। जैसे अखबार में हमने एक विज्ञापन दिया कि मेरा एक बैग गिर गया है, एक थैला गिर गया है, और आप जो किसी व्यक्ति को मिले, आप जिसको मिले वो यानी अर्थात पहुंचाने वाले व्यक्ति को 500 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये कैसा प्रस्ताव रहा? विज्ञापन दिया। ये प्रस्ताव हमारा सार्वजनिक स्पष्ट है कि जो भी पहुंचाएगा पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं है, जो हमारे बैग को जिसको मिला हो वह पहुंचा दे, उस बैग को दे पहुंचाने वाले को हम 500 रुपये का नगद पुरस्कार देंगे। अब दूसरा और एक उदाहरण आपको दे रहा हूं। जैसे मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को एक पत्र लिखता है कि क्या आप मेरी दुकान का फर्नीचर 5,000 रुपये में खरीद लोगे? अब ये स्पष्ट प्रस्ताव है, जबकि गर्भित पक्षकारों से व्यवहार और कार्य की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, ये तो दोनों उदाहरण मैंने आपको स्पष्ट जो प्रस्ताव के दिए। अब दूसरा गर्भित, जैसे हम राज्य सड़क परिवहन निगम है और
इसकी एक निश्चित किराया सूची होती है, उसके अनुसार हमने टिकट ले ली। सपोज करो बेवर से मैनपुरी का किराया 35 रुपये है, मैंने 35 रुपये की टिकट ले ली। अब मेरा और सड़क परिवहन निगम का एक हमने प्रस्ताव रख दिया, टिकट ली तो उसका प्रस्ताव है और हमने उसे स्वीकार कर लिया, लेकिन किराया सूची लगी हुई है। तो ये किराया सूची केवल आमंत्रण है, ना कि प्रस्ताव। ठीक है, तो इस तरह से प्रस्ताव दो तरह के होते हैं, स्पष्ट एवं गर्भित। अब प्रस्ताव कितनी प्रकार के होते हैं, अब मैं आपको बताऊं कि प्रस्ताव विशिष्ट भी हो सकते हैं और सामान्य, दोनों तरह के प्रस्ताव हुआ करते हैं। जब कोई प्रस्ताव किसी विशेष व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के समक्ष रखा जाता है तो उसे विशिष्ट प्रस्ताव कहते हैं। स्पेसिफिक ऑफर, जैसे हम अपनी बहन या बेटी की शादी का प्रस्ताव, किसी पर्टिकुलर रिश्ते का प्रस्ताव किसी पर्टिकुलर पर्सन के यहाँ भेजते हैं कि भैया हमने सुना है आपका बेटा शादी के लिए योग्य है, मैं अपनी बेटी की शादी का प्रस्ताव आपके समक्ष भेज रहा हूं। तो उसका बायोडाटा ये, तो होता क्या है जब ऐसी स्थिति आती है तो इसमें ये हमारा जो प्रस्ताव होगा वो स्पेशल ऑफर होगा, विशेष प्रस्ताव होगा, सार्वजनिक नहीं है। मैं केवल उसी को प्रस्ताव करूंगा जिससे हमें रिश्ता करना है। ठीक है, अब दूसरा क्या है, दूसरा होता है सामान्य प्रस्ताव। सामान्य प्रस्ताव किसी भी व्यक्ति के सामने, ये सामान्य प्रस्ताव क्या है, जब कोई प्रस्ताव सामान्य जनता को या व्यक्तियों के अनिश्चित समूह को, निश्चित नहीं अनिश्चित समूह को दिया जाता है या उनके सम्मुख प्रस्ताव रखा जाता है तो उसे हम सामान्य प्रस्ताव कहते हैं। जैसे एक दवा बनाने वाली कंपनी है और वो विज्ञापन देती है कि जो हमारी इस विशिष्ट दवा का प्रयोग करेगा उसको विशिष्ट रोग नहीं होगा। सपोज करो आजकल कोरोना चल रहा है, अब कोरोना बनाने की कोई मेडिसिन बन जाए और वो मार्केट में जनता से कहे कि भैया आप लोग हमारी दवा का प्रयोग करें, आपको कोरोना नहीं होगा, तो ये एक सामान्य प्रस्ताव हुआ, क्योंकि पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं है, पूरी पब्लिक के लिए है, इसलिए ये सामान्य प्रस्ताव हुआ। ठीक है, अब प्रस्ताव और प्रस्ताव के विचार में क्या अंतर है। एक तो हमने प्रस्ताव किया, एक हमने प्रस्ताव का विचार किया, तो इसमें भी कुछ अंतर है। क्या अंतर है, जब कोई व्यक्ति प्रस्ताव करने की विचार की घोषणा करता है तो उसे प्रस्ताव नहीं माना जा सकता। जैसे सपोज करो हम ये कह रहे हैं कि हम अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं, हमने किसी व्यक्ति से कहा, ये नहीं कहा आप ले लो, हम बेचना चाह रहे हैं, तो ये हमारा आमंत्रण है, न कि प्रस्ताव। ये प्रस्ताव का आमंत्रण का, जब हम उस व्यक्ति से स्पेशली कहें कि भैया मैं बेचना चाह रहा हूं अपनी जमीन को, इतने रुपए बीघे बेचूंगा, क्या आप लेना पसंद करेंगे, तो ये प्रस्ताव होगा। लेकिन यदि मैं उसके सामने ये कहूं कि कोई व्यक्ति या कोई संपत्ति हमारी है, वह संपत्ति हम इस रेट पर बेचने को तैयार हैं, यदि कोई हो तो बताना, तो ये हमारा आमंत्रण केवल क्या होगा, प्रस्ताव के विचार में अंतर। ये हमारा विचार है कि हम बेच दें, हो सकता है हमारा विचार बदल जाए, हम आगे ना बेचें, लेकिन प्रस्ताव पर्टिकुलर पर्सन से किया जाता है। अब बातचीत के दौरान किसी इच्छा की घोषणा मात्र करने से ये नहीं कहा जा सकता है कि घोषणा करने वाले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के सम्मुख प्रस्ताव रखा।
चाहे वो व्यक्ति ऐसी घोषणा किसी आधार पर कार्य किया हो, किसी विचार पर कथन मात्र कर देने से कोई भी प्रस्ताव नहीं बनता है। अब प्रस्ताव और प्रस्ताव न करने में के नियंत्रण में अंतर। अब आपको मैं बताऊं, कभी कभी ऐसा पाया जाता है कि कोई व्यक्ति प्रथम दृष्टि से प्रस्ताव मालूम होता है, जैसे ही वो बात करता है तो मालूम पड़ता है मुझे ऑफर दे रहा है, लेकिन वास्तव में प्रस्ताव ना होकर केवल क्या होता है, प्रस्ताव के लिए निमंत्रण होता है। अब मैं आपको एक उदाहरण देकर समझा रहा हूं कि जैसे टेंडर सब जानते होंगे, ठेका उठा करते हैं, चाहे वो सड़क का हो, चाहे वो आबकारी विभाग का हो, किसी का भी हो। जब ठेके उठते हैं तो टेंडर पड़ा करते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं निविदा। तो जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदने के लिए टेंडर की मांग करता है, सरकारी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो सरकार टेंडर डालती है, जो जिस पे कम रेट पे जो चीज़ उपलब्ध हो जाती है उससे वो अपना टाई अप कर लेती है, उससे खरीद लेती है। तो वस्तु को खरीदने के लिए टेंडर की मांग करता है। ऐसी दशा में टेंडर मांगने वाला व्यक्ति प्रस्ताव नहीं बल्कि क्या करता है, प्रस्ताव नहीं करता है बल्कि प्रस्ताव के लिए निमंत्रण कर रहा है। जब मांगने पर टेंडर आ जाते हैं तो प्रस्ताव हो जाएंगे। ऐसे ही रेल और बसों का टाइम टेबल, आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन पे जाएं, बस स्टेशन पे जाएं तो उसमें किराया सूची भी लगी होती है, समय सारणी लगी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है वो आपको आमंत्रण कर रहे हैं, प्रस्ताव नहीं रख रहे हैं कि आप मैनपुरी जाओ, कानपुर जाओ, लखनऊ जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वहाँ देखते हैं कि कितनी दूरी है, कितना किराया है, ये हमारी सूचना मात्र है। तो ये हमारा प्रस्ताव के लिए आमंत्रण है, प्रस्ताव नहीं है। लेकिन जब हम टिकट खरीद लेते हैं तो हमारा प्रस्ताव हो जाता है। ठीक है। अब मूल सूचियाँ, आपने देखा होगा दुकानों पे आप जाते हैं, हर जगह रेट लिस्ट लगी होती है। उस रेट लिस्ट का मतलब क्या होता है, ये नहीं कि आप खरीदो ही खरीदो, ये केवल आमंत्रण है, प्रस्ताव है का आमंत्रण कहा जाएगा, न कि प्रस्ताव। जब आपसे मुँह से कोई कहे कि भैया ये चीज़ हम आपको 10 रुपये में दे देंगे, ये तो प्रस्ताव है। लेकिन रेट सूची लगी है, प्रस्ताव नहीं, प्रस्ताव के लिए आमंत्रण है। कंपनी का प्रविवरण, कंपनी जब अपने अंश या ऋण पत्र जारी करती है तो अपना भी हमने अपने पिछले वीडियो में एक में बताया था कि कंपनी का एक मूल प्रयोग होता है प्रविवरण, प्रोस्पेक्टस। तो उसमें क्या होता है कि कंपनी जब जारी करती है उसी को देख कर लोग शेयर यानी अंश और ऋण पत्रों को, डिवेंचर को खरीदती है। जब वो खरीदती है तब तो प्रस्ताव हो जाता है, और जब तक केवल पढ़ती है तो प्रस्ताव नहीं है बल्कि प्रस्ताव के लिए आमंत्रण है। अब गस्ती पत्र, आपने पत्र पढ़े होंगे, पत्र भी कई तरह के होते हैं। व्यक्तिगत पत्र होते हैं, व्यापारिक पत्र होते हैं, सरकारी पत्र होते हैं और गस्ती पत्र होते हैं। 4 तरह के पत्र हुआ करते हैं। 5वीं तो आप लोग जानते होंगे कि प्रेम पत्र ही होता है, लेकिन प्रेम पत्र हमारा जो है किताबों में नहीं होता, वो आपकी जीवन में हुआ करता है। केवल 4 पत्र बताए जाते हैं कॉमर्स में। तो इन 4 पत्रों में चौथा होता है गस्ती पत्र। जब माल का क्रय विक्रय करने के लिए गस्ती पत्र प्रकाशित किए जाते हैं तो उन्हें प्रस्ताव नहीं कहा जा सकता बल्कि प्रस्ताव के लिए निमंत्रण कहा जाता। ये गस्ती पत्र के अनुसार माल क्रय या विक्रय करने के लिए आवेदन किया जाता है तो इसे प्रस्ताव कहेंगे, अन्यथा जिसे संबंधित व्यक्ति चाहे वो स्वीकार करे अथवा ना करे। दूसरा, मूल्यों के पूछताछ के उत्तर। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, व्यापारी लोग हर मंडी का भाव लेते हैं, भैया आगरा में क्या रेट रहा, कानपुर क्या रेट है, जहाँ से हमें सस्ता पड़ेगा हम वहाँ से लेंगे। तो जब कोई व्यक्ति किसी व्यापारी से मूल्यों के संबंध में जानकारी करता है और उसका वो दूसरा व्यक्ति जवाब देता है तो वह प्रस्ताव नहीं बल्कि प्रस्ताव के लिए आमंत्रण। कारण क्या है कि यदि आपके रेट हमें सूट करेंगे तो मैं आपको प्रस्ताव करूंगा कि भाई हमें माल भेज दीजिए। अगर आपके रेट हमें सूट नहीं करेंगे तो हम
और लास्ट हमारा अंतर है कि सस्ते मूल्य पर वस्तु बेचने या खरीदने का विज्ञापन। आपने देखा होगा कि कभी कभी लगा होता है 500 रुपए वाली चीज 300 रुपए में, जो सेल लगा करती है उनमें लिखा होता है 500 रुपए की साड़ी 250 रुपए में ले जाइए, घर ले जाइए, बम्पर सेल, धमाका। तो ये सब क्या होता है? यदि कोई व्यापारी अपनी वस्तुएं सस्ती दर पर या वर्णित वस्तुएं सस्ती दर पर खरीदने का विज्ञापन प्रकाशित करता है तो ये प्रस्ताव ना होकर बल्कि प्रस्ताव के लिए आमंत्रण कहा जाता है, क्योंकि जब हम अंदर लेने जाएंगे साड़ी तब वो हमें पर्टिकुलर प्रस्ताव रखेगा, लेकिन वो बोर्ड लगा हुआ है वो आमंत्रण के लिए प्रस्ताव है। और इसी के साथ जो है अगले वीडियो में मिलेंगे और ये आज का टॉपिक समाप्त हो रहा है। धन्यवाद।